हर व्यक्ति के अंदर दो लोग निवास करते हैं, एक राम और एक रावण। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने अंदर के राम को जगाते हैं या हम अपने अंदर के रावण को जगाते हैं। क्या हम अपने मन में राम की ज्वाला प्रज्वलित करना चाहते हैं या रावण रूपी अग्नि को बढ़ावा देना चाहते हैं? जय श्री राम। आप सभी सनातनियों का स्वागत करती हूँ प्रभु कथा में। आज मैं आपको भगवान श्री राम से जुड़ी कुछ विशेष बात बताने वाली हूँ कि भगवान श्री राम में ऐसी क्या विशेषताएं हैं, ऐसी क्या बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में लाके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। हम अपने जीवन में उन बातों को लाके उतार के अपने जीवन को सुंदर सुखमय बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इन बातों को, प्रभु श्री राम के इन चीजों को, इन बातों को, उनके इस चरित्र को अपने मन में, अपने जीवन में किस प्रकार उतारते हैं, किस प्रकार प्रज्वलित करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आज मैं आपके लिए प्रभु श्री राम से जुड़ी 5 बातें लेके आई हूँ, जिसे सुन के आप अपने जीवन को सुंदर सुखमय बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि प्रभु श्री राम से जुड़ी वो 5 बातें कौन सी है जो बिल्कुल सुंदर हैं। उनमें ऐसी क्या विशेषताएं थी जिससे हम अपने जीवन में उन विशेषताओं को लाके खुश रह सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। प्रभु श्री राम के चरित्र को हम सभी जानते हैं। रामचरितमानस में और रामायण में प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। उसी को देखते हुए मैं प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई 5 बातें आपको बताने वाली हूँ। प्रभु श्री राम में तो ऐसे बहुत सारी विशेषताएं थी। प्रभु की चरित्र, प्रभु का हर चीज बिल्कुल अनोखा था। तो उन्हीं में से कुछ चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली चीज थी सहनशीलता और धैर्य। भगवान श्री राम में सहनशीलता और धैर्य इतनी थी कि जब उनको राजगद्दी मिल रहा था उसी क्षण वनवास की घोषणा हो गई और बिल्कुल सहनशीलता से, धैर्य के साथ उन्होंने वनवास को स्वीकार किया और अपने पिता की बातों को, अपने माता कैकेयी के उस वचन को स्वीकार करते हुए, मानते हुए वो वन को चले गए। 14 वर्ष का वनवास धारण कर लिया। वो सहनशीलता और धैर्य के वजह से ही वो वनवास गए और राजगद्दी को त्याग दिया। दूसरी चीज थी मित्रता। भगवान श्री राम की मित्रता इतनी अनोखी थी कि उन्होंने किसी भी राजा से मित्रता करना उचित नहीं समझा। उनके पास जो भी आया, जो भी उनके शरण में आया, जो भी उनको गले लगाया, सारे लोगों को अपना मित्र बनाते गए। जैसे कि वो सुग्रीव हो, विभीषण हो, और जो भी आए भगवान ने उसको मित्र बना लिया। भगवान अपने मित्रता में हमेशा सबको सम्मान भाव से देखते थे, सम्मान दर्जा देते थे। वो किसी को भी अपने मित्रता में कम नहीं समझते थे। चाहे वो कोई आए, भगवान उससे मित्रता कर लेते थे। तीसरी बात प्रभु की जो बिल्कुल विशेष थी वो थी सबका सम्मान करना, सबको सम्मान भाव से देखना, एक सम्मान समझना। प्रभु ने कभी भी जाति, ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रखा। यहाँ तक कि वो अपने दुश्मन रावण को भी उसके मरने के बाद उन्होंने सम्मान दिया।
उन्होंने सबरी के जूठे बैर तक खा लिए। अपने साथ जो जो गया, जो जो मिला, उनको सम्मान देते चले गए, उनको अपने बराबर का दर्जा दिया। प्रभु की नज़र में तो सब एक समान थे, सब एक भाव के थे, इसलिए उन्होंने सबको सम्मान दिया। चौथी चीज थी जो भगवान श्री राम की खास विशेषता में, वो थी, चौथी जो चीज बिल्कुल विशेष थी वो थी प्रबंधक। भगवान श्री राम बहुत अच्छे मैनेजमेंट करते थे। उन्होंने इतना अच्छा प्रबंधक बन के दिखाया कि उन्होंने सबको मौका दिया मैनेजमेंट करने का, आगे बढ़ने का, सबको मौका दिया। चाहे वो उन्होंने सबको मौका दिया आगे बढ़ने का, चाहे वो नल नील हो या फिर हनुमान जी हो, सबको उन्होंने आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का मौका दिया। वो काफी अच्छे प्रबंधक थे। पांचवी जो भगवान में सबसे अच्छी चीज है वो है अपने रिश्तेदार यानी कि अपने भाई बंधुओं से प्यार करना, प्यार जताना और उनको अपना समझना। जिस तरह भगवान श्री राम को गद्दी त्यागनी पड़ी, राजा का पद त्यागना पड़ा, फिर भी उन्होंने कभी अपनी माता कैकेयी से अपने मन में द्वेष भाव, नफरत की भावना नहीं रखी। भरत जी से बिल्कुल नफरत की भावना नहीं रखी। सबको प्यार किया, सारे रिश्तों को एक नज़र से देखा। जिस तरह उन्होंने माता कौशल्या को जिस तरह वो समझते थे, उसी तरह माता कैकेयी को भी समझते थे। तो प्रभु की ये 5 विशेषताएं बिल्कुल अनोखी है। अगर ये पांचों विशेषताएं हम अपने जीवन में लाएं, अपने जीवन में उतारें, तो हमारा भी जीवन सुंदर और सुखमय हो जाएगा। प्रभु श्री राम के जैसा हमारा भी व्यक्तित्व जो है बिल्कुल सुंदर हो जाएगा और हमारा व्यक्तित्व प्रभु श्री राम के जैसा हो जाएगा। तो आज मैंने अपने कथा में आपको बताया प्रभु श्री राम से जुड़ी वो 5 बातें जो प्रभु श्री राम में बिल्कुल अनोखी थी, बिल्कुल अलग थी, जो हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। तो आप देखें, तो आज आपने मेरे चैनल पे प्रभु श्री राम से जुड़ी कुछ बातें देखी, कुछ कथाएं सुनी। तो और भी मैं बहुत सारी कथाएं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। आप देखते रहिए मेरा चैनल प्रभु कथा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बहुत सारी वीडियो है वो आप देखते रहिए। तब तक के लिए बोलते हैं जय श्री राम, राधे राधे।